अपना अपना सब कहें, अपना ना उनको नहीं आता। सब स्वार्थ में डूबे रहते, पर प्रभु को ठुकराना नहीं आता। संत भगवान ने कहा कि संसार में सुख की कल्पना करते हो तो सच्चा सुख और शांति जो है परमात्मा के चरणों में है। अरे आत्मदेव, क्यों बच्चों के चरणों में पड़े हो, बच्चों के मोह में पड़े हो? कलयुग के तो ऐसे बच्चे होंगे, ऐसी संतान होगी जो माता पिता की सेवा करने वाली तो होंगी ही नहीं। माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, करेंगी सेवा तो किसकी करेंगे? पत्नी की सेवा करेंगे, साली की सेवा करा ले। लेकिन माता पिता जो सेवा के योग्य हैं, उनसे तो कोई बात पूछना ही पसंद नहीं करेंगे। माता पिता घर में अकेले पड़े रहेंगे और बच्चे जो हैं वे विदेशों में घूमेंगे। माता पिता फोन करके कहेंगे, बेटा न धन चाहिए न तेरा तन चाहिए, बस तू मुझसे मीठी मीठी बात कर लिया कर। लेकिन बच्चे क्या कहेंगे? इतना समय नहीं है हमारे पास आपकी फालतू की बकवास सुनने के लिए। और तो और अगर आपने 4-5 बार फोन कर दिए फिर नंबर नहीं मिलेगा, बिजी ही बताएगा। आप आस लगाते रहोगे, ये आंखें तुझे देखने की तरस रही हैं और आस में ही प्राण त्याग दोगे। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कलयुग की संतान तो ऐसी होगी। पहले 13 दिन तक तो कम से कम शोक बनाते थे। जिस व्यक्ति ने आपके लिए पूरा जीवन दे दिया धन कमा कमा के पालन पोषण में, लेकिन आज वो समय है कि 13 दिन तो बहुत दूर रहे, कोई 3 दिन देना नहीं चाहता। आग लगते ही लोग कह देते हैं, अरे भाई भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, पकौड़ी को कह दिया कि नहीं कह दिया? अरे चाय की व्यवस्था तो कर दो, अभी तो चिता की अग्नि ठंडी ना भई। लेकिन लोगों को सब रिश्ता खत्म, भाई चाय की चुस्की पियो और चुनाव की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। वो तो जीवन बिता के चला गया और एक दिन वो आता है, उसके नाम की फोटो तक नहीं मिलती, फोटो तक कर में भूल जाते हैं कब हुए थे कब ना हुए थे। तो संसार में जीवन का एक जीव का जो लक्ष्य है ना, वो परमात्मा की प्राप्ति है। कितना जिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि 50 साल जिए कि 70 साल जिए कि 300 साल जिए। कितना जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसे जिए ये बहुत मायने होता है। कल की पता नहीं है और हम बुढ़ापे में सोच रहे हैं परमात्मा को मनाएंगे। जब धन के लिए हम पूरा दिन भागते रहते हैं तो थोड़ा यहां पर भी भाग कर आ जाओ कथा के लिए, धर्म के लिए। जीवन में धर्म नहीं रहेगा तो मनुष्य मानव जो है वो जानवर बन जाएगा। हर व्यक्ति के लिए धर्म की जरूरत है। धर्म मतलब नियम, धर्म मतलब संविधान, धर्म मतलब शासन। संविधान जो बताती है, जो शासन बताता है, वही तो धर्म है। घर का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म नष्ट हो जाएगा, पुरुष का धर्म नष्ट हो जाएगा, माता पिता का धर्म नष्ट हो जाएगा, बच्चों का धर्म अगर नष्ट हो जाएगा तो रह क्या जाएगा? एक मानव जाति ही तो रह जाएगी जो धर्म से विहीन होगी। धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म है। जिसमें सत्यता है वही धर्म का स्वरूप है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म की परिभाषा किसे धर्म कहें? जिस धर्म में दया हो वही धर्म है। किसके लिए दया? सज्जनों के लिए। दुर्जनों के लिए दया की क्यों जरूरत नहीं? आतंकवादियों पे दया करोगे तो वे तो भून डालेंगे पकड़कर। तो दया धर्म, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा भी धर्म है। किसके लिए? सज्जनों के लिए।
दर्जनों के लिए नहीं है अहिंसा परमो धर्म। आप यही पाठ पढ़ते रहो, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। बॉर्डर पे चले जाओगे, आपको सब लोग ठिकाने लगा देंगे दुश्मन। तुम तो यही जप करते रहोगे, अहिंसा परमो धर्म। एक बार की बात है, गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, आप लोगों की तरह एक सर्प भी आया कथा सुनने के लिए। भाई कथा जो है वो जीव जंतु भी सुनते हैं, और तो और केवल कथा आप ही नहीं सुन रहे हो, आपके अंदर आपके जो वंश में उत्पन्न हुए जो पितृ हैं वो भी कथा को सुनते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक कथा को सुना करिए, क्योंकि आपके अंदर विराजमान जिनके वंश में आपने जन्म लिया है, जो भी संसार में नहीं है, वह पितृ भी आपके अंदर आकर अंश रूप में आकर, वायु रूप में आकर कथा को श्रवण करते हैं। और फिर आप कथा नहीं सुनोगे, यहाँ बैठकर मोबाइल चलाओगे तो क्या होगा? आपके जो पूर्वज हैं डांटेंगे, नहीं मानेगा। चल भी बताता, मोबाइल बहुत देख रहा था, मालूम पाइप फूट गया। गुरुजी मोबाइल फूट गया, देख रहे थे तो फूट गया। जैसा करो समझ लेगा, सीधी सी ज्ञान कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही तो ज्ञान है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा ज्ञान है। यहाँ पर आए हो 1-2 घंटे के लिए, तो ईमानदारी से बैठो, भूल जाओ कि हम क्या हैं। एक बात याद रखो, ये भगवान है और हम भक्त हैं। कथा के माध्यम से, कान के माध्यम से अंदर आ रहे हैं, तब कथा सुनने में आनंद भी आएगा और जीवन में भी आनंद आएगा। आत्मदेव पुत्रों के चक्कर में मत पड़ो। कलयुग के पुत्र तो माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, बड़े दुर्लभ होंगे जो माता पिता की बात को मानेंगे। तीर्थ यात्रा में घूमने बहुत जाएंगे, भंडारे खूब करेंगे, हवन यज्ञ बहुत करेंगे, लेकिन घर में माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे। ऐसे कलयुग की संतान होगी।